बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। शनि की दो राशियां हैं, एक मकर है और एक कुंभ है, और दोनों राशियों पर शनि के रिजल्ट्स परिणाम अलग अलग हैं। कभी आपने इस चीज पर ध्यान दिया है? मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और शनि है वायु तत्व। पृथ्वी तत्व और वायु तत्व का कोई विशेष मेल नहीं है। तो ये शनि की अपनी राशि होने के बावजूद यहां पर शनि अपने आप में अनप्लीजेंट महसूस करता है। और जो कुंभ राशि है ये वायु तत्व की राशि है और शनि स्वयं वायु तत्व है। तो स्वाभाविक रूप से वायु तत्व पर शनि वायु तत्व का होने के कारण विशेष प्लीजेंट रहता है, प्रसन्न रहता है, एक्टिव रहता है, प्रसन्न रहता है। नैसर्गिक कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव का स्वामी है। दशम भाव जहां कर्म का भाव है, वहीं एकादश भाव लाभ का भाव है। जन्म जन्मांतर में हमने जो भी कर्म किए हुए हैं, अच्छे या बुरे, उन कर्मों का जो दायित्व है, उन कर्मों का जो संचित कोश है, वो है मकर राशि। अब हर जन्म में कर्म के उसी संचित कोश से कुछ कर्म बाहर निकाल दिए जाते हैं और वही अगले जन्म का हेतु होते हैं, वही अगले जन्म का कारण बनते हैं। इसीलिए दशम भाव से पिछला व्यय भाव नवम भाव प्रारब्ध का होता है। यानी प्रारब्ध में इस जन्म में कौन से कर्म आए हैं, उन संचित कर्मों के कोष से। और दशम भाव से अगला भाव लाभ का भाव होता है और यहां का स्वामी शनि कुंभ राशि का। यानी प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में हमें भोगने हैं, अच्छे या बुरे, तो अच्छे और बुरे दोनों का सम्मिश्रण होता है नवम भाव यानी प्रारब्ध, और उसके जो पॉजिटिव कर्म हैं उनका भाव होता है एकादश भाव। नवम भाव से तृतीय भाव यानी एक्टिवेशन का भाव। तो बहनों भाइयों, अगर आप मकर राशि के हैं तो वहां पर शनि थोड़ा सा संदिग्ध है, यानी वहां अनप्लीजेंट है। और अगर आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो शनि आपका पॉजिटिव है। मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए, इस जीवन में हमें शनि क्या देने वाला है। देखिए, एकादश भाव का जो कारकत्व है वो गुरु के पास है और घर वो शनि का है। शनि वहां मोर पावरफुल है और गुरु कारकत्व है, यानी गुरु और शनि दोनों आपकी कुंडली में अगर अच्छे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका जीवन पूर्ण सफल रहने वाला है। गुरु और शनि दोनों अच्छे हैं आपकी जन्म कुंडली में। और वैसे भी कुंभ लग्न में गुरु नवम और द्वितीय भाव का स्वामी होता, यानी अर्निंग भी वही के पास है और बैंक बैलेंस भी उसी के पास है। तो यहाँ पर जो कुंभ राशि का नवंबर माह का भविष्य फल बताने वाला हूँ, आपके चर्चा करेंगे आपके आर्थिक व्यवस्थाओं पर, आपके व्यक्तित्व के गुणों पर, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पर, आपके प्रेम संबंधों पर, आपके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन पर चर्चा करेंगे ऐसे सुझावों की जो आपके लिए कल्याणकारी हों। उन तारीखों की चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं, और उन तारीखों को भी चर्चा करेंगे जो आपके लिए समस्या दे सकती हैं। तो बहनों भाइयों, मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। कुंभ लग्न या कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी जानकारियां
आप तक पहुंचाने का प्रयास करने वाला हूं। बहनों भाइयों, अगर गुणों की चर्चा करें कुंभ राशि, कुंभ लग्न की, तो बहुत परिश्रमी, अटूट परिश्रमी राशि है। इस राशि के व्यक्ति खाली हाथ नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके शरीर में एक्टिवेशन रहता है, एक्टिवेट रहते हैं, इच्छा शक्ति मजबूत रहती है, अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने वाले होते हैं। सभा सोसाइटी में जब वार्ता करते हैं तो नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत बातूनी ढंग से अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं, नपे तुले विचारों को व्यक्त करते हैं। बहनों भाइयों, गूढ़ और गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो कुंभ लग्न और राशि के व्यक्ति होते हैं बड़े जिज्ञासु होते हैं। इनको गुप्त ज्ञान, गूढ़ ज्ञान पाने की बड़ी इच्छा रहती है। लक्ष्य पर पहुंचकर विश्राम करते हैं। कोई भी टारगेट इन्होंने फिक्स किया हुआ है, तो जब तक उस टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक इन्हें विश्राम नहीं आता है, विश्राम करना अच्छा नहीं लगता है। चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट संस्थान में हो, अपने कार्य कौशल से, अपनी बुद्धिमानी से वहां पर अच्छा रुतबा, अच्छा पद प्राप्त कर लेते हैं। अगर संयोगवश उनकी शिक्षा ऊंचा पद प्राप्त करने की नहीं भी हो, तो भी वो अपना जो रुतबा है वो बड़े उच्च स्तर का मेंटेन कर लेते हैं। बहनों भाइयों, नवंबर माह की बात करें तो इस माह में आपको बड़ी शिथिलता के साथ आपने इस माह में प्रवेश किया है। शारीरिक शिथिलता हो सकती है, मानसिक शिथिलता हो सकती है, लेकिन स्वाभिमान के साथ प्रवेश किया है। इच्छा शक्ति प्रबल है आपकी इस महीने की शुरुआत से ही। महत्वाकांक्षाएं भी काफी अच्छी आपने लेकर के इस माह में प्रवेश किया है और पूरा करने का संकल्प लेकर के भी इस माह में प्रवेश किया है। लेकिन इस माह आपकी कुछ इच्छाएं अधूरी रहने वाली हैं, पूरी की पूरी इस माह में पूरी नहीं होंगी। कुछ इच्छाएं आपकी रह जाएंगी जो अगले मास में जाएंगी, अगले महीने में जाएंगी। इस महीने का पूर्वार्ध कम अच्छा है आपके लिए। अनेक तरह की बाधाएं आने वाली हैं, यानी 15 तारीख के पहले अपयश भी मिल सकता है। परिवार में थोड़ा सा मत भिन्नता हो सकती है, टकराव बढ़ सकता है, विवाद बढ़ सकता है, अनचाहा प्रवास करना पड़ सकता है। आप अगर हठ धर्मी बनते हैं किसी विषय को लेकर के, तो वो आपके लिए हानि का कारण बन सकता है। धन सम्मान पाने की इस माह आपकी बड़ी तीव्र उत्कंठा रहेगी और उसको प्राप्त करने के लिए आप नैतिक अनैतिक किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं और इस पर आपका कोई फोकस नहीं रहेगा कि ये नैतिक मार्ग है या अनैतिक मार्ग है। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर तरह के रास्ते से एन केन प्रकारेण उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस महीने शारीरिक कष्ट और मानसिक अशांति का अनुभव आपको हो सकता है। चेहरे के तेज में कमी हो सकती है, लेकिन जैसे ही 15 तारीख बीतेगी, यानी महीने का जो उत्तरार्ध आएगा, वहां पर बाजी आपकी पलट जाएगी। यानी जितने भी आपने नकारात्मक पक्ष इस 15 दिन में महसूस करे होंगे, उससे ठीक उल्टा बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी आपके किसी ऐसे कार्य की सिद्धि हो जाएगी जिसको आपने बहुत महीनों से सोच के रखा है, वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। इस महीने में और इस 15 दिन के उत्तरार्ध में आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आर्थिक व्यवस्थाएं भी बढ़ेंगी। अवसरों का लाभ उठाने का आपके लिए मैं सुझाव देता हूं कि अवसर कई आएंगे उसमें, और अगर आप सतर्क रहते हैं तो अवसरों का लाभ भी उठा पाएंगे और उसके बहुत अच्छे लाभ भी मिलेंगे, और चूकेंगे तो पछताएंगे। 7 तारीख के बाद, इसी महीने की 7 तारीख के बाद धनार्जन, आर्थिक व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी गति से उठने वाली हैं।
भूमि भवन पर भी खर्च कर सकते हैं और वाहन इत्यादि पर भी खर्च कर सकते हैं। आय तो ज़्यादा रहेगी ही रहेगी, लेकिन व्यय भी ज़्यादा रहेगा। कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति में इस माह आपके प्रबल सुधार की संभावनाएं दिख रही हैं। ऋण लेने का अगर आपने कोई प्रोग्राम बना रखा है, कोई आपके मन में योजना है, तो इस माह में वो फाइनल हो जाएगी। यानी आप महीने के उत्तरार्ध में किसी ऋण लेने के प्रयास में आप सफल हो जाएंगे और आपको ऋण प्राप्त हो जाएगा। इस महीने आपको धन का अभाव बिल्कुल नहीं रहने वाला है, लेकिन आपकी राशि का जो गुण है उस आधार पर पैसा कितना भी आ जाए, आप अंदर से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। लगता है कि अभी ज़्यादा आना चाहिए था। तो आर्थिक स्थितियां कुल मिलाकर के पूरे महीने अच्छी रहने वाली हैं और ख़ास तौर पर महीने का उत्तरार्ध जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। पूर्वार्ध में भी धन की स्थितियां ठीक हैं, परेशानियां अन्य तरह की हैं, और उत्तरार्ध में तो बहुत ही अच्छा है। जैसे ही 15 तारीख के बाद शनि मार्गी हो जाता है, शनि के 7.5 में चल रहे, समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी। पूरी तरह से समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता क्योंकि 7.5 आपके ऊपर चल रही है, लेकिन 15 तारीख के बाद से जैसे ही शनि मार्गी होता है, आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। सूर्य का बदलाव भी आपके लिए बड़ा सकारात्मक होने वाला है 15 तारीख के बाद में। बहनों भाइयों, नौकरी की बात करें तो नए पद की प्राप्ति हो सकती है, नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति हो सकती है। 5 तारीख के बाद थोड़ा सा कुछ अवरोध आएंगे, लेकिन 15 तारीख के बाद सारे अवरोध खत्म। यानी आपके सहकर्मी बिल्कुल आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। वहीं उच्चाधिकारी भी आप पर काफ़ी मेहरबान होंगे और उनकी कृपा आपको बराबर मिलती रहेगी पूरे महीने। एक सुझाव इस विषय पर देंगे। बहनों भाइयों, अपना काम समय पर करने की आदत डालनी पड़ेगी। नौकरी में कोई भी काम आप पेंडिंग में ना रखें। तो जो काम आपको मिला है उसको समय से निपटाइए। व्यापार की स्थितियां बराबर आपकी व्यापार की वृद्धि, यानी व्यापार आपका बहुत इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बहुत अच्छी तरक्की का योग व्यापार में है। व्यापार में कई नए अनुबंध भी मिल सकते हैं। व्यापार की तरक्की बेहद अच्छी है। आ जाइए प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में प्रेम में सफलता मिलने के योग है। प्रेम आपने कहीं कर रखा है, पहले से आप इसमें इन्वॉल्व हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस माह अगर प्रेम में इन्वॉल्व पहले से नहीं है तो कोई नया प्रेम प्रसंग आपको मिल सकता है। कुछ ऐसी खुशियों के पल आपको मिल सकते हैं जो आपको आनंदित कर देंगे। बहनों भाइयों, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो इस महीने आपके पिछली परीक्षाओं के रिजल्ट अगर आते हैं तो बेशक इस महीने आप उसमें सेलेक्ट होते हुए दिखेंगे। और इस महीने कोई परीक्षा होती है तो भले ही तैयारी आपकी कमजोर है, लेकिन प्रारब्ध का बल अच्छा मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं आपके पेपर बहुत अच्छे होने वाले हैं, और जब पेपर अच्छे होंगे तो स्वाभाविक रूप से जब इनका रिजल्ट आएगा तो अच्छा ही आएगा। सुझाव की बात करें बहनों भाइयों तो इस महीने 7.5 का प्रभाव, जैसे आप जानते हैं, आपके ऊपर चल रहा है, तो गलत कार्यों से बचना चाहिए आपको। शनिदेव गलत कार्य करने वाले के साथ कभी नहीं रहते, और आपकी तो राशि है, और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। अब आप अन्याय करने लग जाएं, गलत पक्ष के साथ खड़े हो जाएं, अन्याय करें, होगा क्या? शनि की कृपा मिलनी बंद हो जाएगी और फिर आपके जीवन में परेशानियां पैदा होने लग जाएंगी। तो न्याय का पक्ष लीजिए और गलत कार्यों से, अपने अंदर की गलत बुराइयों को दूर करिए और बचिए उनसे। बहनों भाइयों,
मित्रों से, परिवार से, परिवारी जनों से, कुटुंबी जनों से, रिश्तेदारों से अगर कहीं आपके वैचारिक टकराव हैं तो कोशिश करिए कि उनके वैचारिक टकराव दूर हों। आप आपस में सामंजस्य बनाइए। हठ धर्मिता की भावना अपने अंदर से निकालिए, क्योंकि ये शनि इसको उचित नहीं मानते हैं। शराब, मांस का सेवन आप करते हैं तो अपनी बर्बादी सुनिश्चित करते हैं। शनि की 7.5 शनि की मूल त्रिकोण राशि के आप जातक हैं, और अगर आप शराब, मांस का सेवन करते हैं तो बेशक आप जानिए कि आप बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल लिख लीजिए मेरी बात को। तो शराब, मांस, व्यसनों से दूर रहिए। यद्यपि कुंभ राशि में शराब पीने का दुर्गुण होता है। कोई भी कुंभ राशि का व्यक्ति है 95% शराब के प्रेमी होते हैं, गलत कार्यों के प्रेमी होते हैं, तो वहाँ बचना चाहिए आपको। देखिए, आपकी राशि के देवता जो हैं वो न्याय के देवता हैं, अन्याय नहीं सह सकते वो। तो आप भी उसी रास्ते पर चलिए, उन्हीं के बताए हुए पथ पर चलिए, तो शनिदेव की कृपा मिलेगी। फिर 7.5 क्या, कोई भी साथी होगी आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती। इस बात को गांठ बांध लीजिए। बहनों भाइयों, वाहन के प्रयोग में भी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। चोट चपेट ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, इसलिए आप वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें। आँखों से जुड़ी हुई समस्याएं, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, अर्थराइटिस यानी हड्डियों के दर्द से जुड़ी हुई समस्याएं इस महीने आपको परेशान कर सकती हैं, तो इनसे भी बच के रहिएगा। और इन सबसे बचने का उपाय, आपको सुंदर कांड का पाठ हो सके तो रोज करो। 45 मिनट का समय लगता है, कोई ज़्यादा नहीं लगता है, और नहीं कम से कम शनिवार को तो करो ही करो। अब आपको बताता हूं शुभ तारीखों के बारे में। शुभ तारीखें आपकी हैं 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 29 और 30। ये शुभ तारीख हैं, यानी यहाँ पर कम प्रयास से सफलता। और जो अशुभ तारीखें हैं वो आपको मानसिक तनाव दे सकती हैं, थोड़ा सा मानसिक उलझनें दे सकती हैं, शारीरिक कष्ट दे सकती हैं। तो वो तारीखें हैं, 2 तारीखें निकल चुकी हैं, 1 और 2। अब आगे रहने वाली हैं 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28 और 29। अब यहाँ पर 29 तारीख है, 2 दफ़े मैंने बताया है, तो यहाँ मिश्रित फल मिलने वाला है। यानी आप सतर्क रहेंगे तो अवसर का लाभ उठा लेंगे, और सतर्क नहीं रहेंगे तो परेशानी में पड़ेंगे। तो आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।